यू गॉट मैरिड, आपकी शादी बहुत अर्ली एज पे हो गई थी। हाँ, तकरीबन मैं अभी 18 की टर्न नहीं हुई थी। ओके। आईडी कार्ड यहाँ आके बना। ओह, बहुत बड़ा चेंज होगा आपके लिए तो। हाँ, चेंज था, लेकिन ये है कि शायद बस वो वाली बात है कि वो एक टाइम होता है लड़कियों का कि जब शादी के बारे में बहुत ज़्यादा बात होने लगती है तो अच्छा चलो ठीक है, अब शादी हो गई है, पढ़ाई से भी जान छूट के ये भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप तो ऐसी नहीं थी, आई थिंक। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस था, किस चीज़ का? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन थी और अपने कॉलेज के एथलीट्स में से थी, तो मुझे ये था कि अब क्या कर रहे हैं, वो छोड़ना यहाँ पड़ा। क्या हो गया। हाँ। और फिर लाहौर में होती तो शायद कुछ करती, लेकिन लाहौर से कराची आ गई हूँ तो अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो क्या सेकेंड ईयर में थी आप? हाँ बिल्कुल, सेकेंड ईयर। Second मेरा year। रिजल्ट बाद में आया। ओह, तो इतनी जल्दी शादी क्यों हो गई आपकी? बस वो पुराने ज़माने में माएँ ये कहती होती है, वो भी पुराना ही ज़माना है कि हमारे टाइम की माएँ ये कहती होती थी कि बस 2 बेटियां हैं, मेरा भाई जो है वो ही इज़ डाउन सिंड्रोम। तो अम्मी को बहुत फिक्र रहती थी, तो उनकी कोशिश थी एक की होगी दूसरी की भी फटाफट करते, और उन्हें हर वक्त ये रहता था कि मेरा बीपी बहुत हाई होता है, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। अब्बा कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से थे, तो फिर उन्होंने कहा कि बस जो उनका तो बस ही चलता था कि जहाँ कोई आए और मैं भेज दूँ लड़कियाँ। बचपन में हम एक बात सुना करते थे अम्मी की कि वो कजन्स में बात हुई होती है ना, तो वो कहती थी मैं तो गरारा पहना के नहीं, एक उसके दरवाजे पे बिठा देनी, एक उसके दरवाजे में, आप ही ले लो हम नीनुआ। तो ये एक उस देसी और बहुत साफ गो माँ की सोच थी। बल्कि बाद में मैं लड़ी भी, मैं कहा अम्मी क्या आपने किया है? तो नहीं बस मुझे लगता था मैं चली जाऊंगी। मैं कहा मेरी बच्ची बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, अल्लाह आपको और सलामत रखे। लेकिन ये खैर अब तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया अपने हिसाब से बहुत अच्छा। सही बात है। आई थिंक माँ बाप की इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होती, आगे जो किस्मत में लिखा होता है, यू नो। राबिया, मुझे लगता है इंटेंशन किसी की गलत नहीं होती। मेरी खाला बहुत बड़ा मेन किरदार थी मेरी शादी के लिए, हालांकि उन्होंने सारी चीज़ें की, बट हमेशा मैं एक लफ्ज़ उन्हें कहती थी, मैं कि कभी दिल पे मत लीजिएगा, आपने मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छा किया। माइट भी कुछ चीज़ें होती, देखो मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूं, वो अगर आपको नहीं सूट करे तो इसमें मेरी नीयत का कोई कसूर नहीं है। That's true. तो ये आपकी लक का कसूर है। तो इसलिए मैं हमेशा यही मानती हूँ और इतना पॉजिटिव रह के चलती हूँ। शादी हो गई, एडजस्टमेंट आसान थी? एडजस्टमेंट शुरू में मुश्किल थी, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा एज डिफरेंस था या नहीं, जस्ट 5 years का हमारा फर्क था। वो इज अ गुड गाय और ऐसी बात नहीं है। मेरे सासू सर बहुत अच्छे। हाँ, मेरी मदर इन लॉ आज मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे मैं कहती थी वो बहुत सख्त हैं। तो ये फ़र्क आता होता है। उसकी वजह ये है कि उस टाइम पे हम पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही होती हैं, वो हमें कभी नहीं अच्छी लगती। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं अगर अच्छा खाना बनाती हूँ, अगर मैं तरीके से चीज़ों को लेकर चलती हूँ, अगर मुझे फैमिली बॉन्डिंग आती है, तो ये सब मेरी सास का किया हुआ। क्योंकि ना उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया होता, ना मैं उनके साथ रही होती, तो मुझे ये कभी भी नहीं आने वाला। और यस, उस टाइम पे जब शादी हुई तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस शटर हो चुका होता है। आप कहते हैं यार ये क्या, एक बच्चा गोद में आ जाता तो आप कहते हैं अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मैं कुछ नहीं करना या जिंदगी का रुकना आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपके साथ ये सब हुआ? हाँ, सब हुआ। मुझे भी ये लगता था, रोज सुबह उठो, बच्चों के डायपर चेंज करो, दूध पिला दो, एक को नाश्ता, किसी को नाश्ता बना दिया, भाभी ने खाना बना दिया तो आपने खाना सर्व कर। आप उसी एक घर की 4 दीवारी में रह गए। तो बच्चे कितनी जल्दी हो गए थे? फर्स्ट ईयर में? बस मतलब 93 में मेरी शादी थी, मेरी बेटी 95 बॉर्न है, फिर एक 97 बॉर्न है और फिर एक 2001। ओके। तो फिर आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी, आपको लग रहा होगा जिंदगी पता नहीं किधर से क्योटिक हो गई है। शुरू में तो नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन ये है कि मेरी जेठानी का बड़ा अच्छा रोल है उसमें। और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। हम खाना उन्हीं से पूछ के बनाते थे, भाभी आज क्या पकाऊं? तो वो बड़ा था। इवन ये कि जब मैंने घर अलग हुआ, मुझे उन्होंने सेपरेट किया, तो भी मेरा ये होता था, अल्लाह मियां नाश्ता नहीं हो रहा, सुबह अभी फोन उठा लें प्लीज। तो मैं बहुत अच्छा। इवन ये कि उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत हर चीज़, मैंने कभी इस तरह की बॉन्डिंग किसी और के साथ मेरी नहीं बनी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। और उनके 2 बच्चे थे, मेरे लिए ये ब्लेसिंग थी। कहते हैं ना, आप जिंदगी जीने का जरिया ढूंढ लेते हैं, अल्लाह ने कहीं ना कहीं कुछ छुपाया हुआ है। तो वहाँ एक 3 साल का और एक 6 साल की बच्ची थी जो मेरी जिंदगी में आए। और फिर उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमने ग्लास तोड़ा तो डांट पड़ रही है, और हम दरख्त पे चढ़ गए हैं तो डांट पड़ रही है, हम आम तोड़ रहे हैं तो डांट।
तो हर चीज़ पे होता था चाची ने करवाया, चाची। अल्लाह, तो आप तो फेवरेट चाची होंगी। और फिर नहीं, और फिर मैं इस तरह यूँ करके दिया करती थी, तो वो प्लेट्स भी लगाते हुए समिया कहती होती थी, चाची मैंने बर्तन लगा दिए। मैं कहा, मैं हूँ ना, मेरा कंधा इस्तेमाल करो। तो ये कहाँ से आ रहा था दैट आप बच्चों को इतना ये फ्रीडम और ये कंफर्ट देना चाह रही थी कि वो जो चाहें, या क्या अपने अंदर था कि जो मैं नहीं कर सकी तो एटलीस्ट मेरे आसपास जो बच्चे हैं वो कर सकें? ये है कि मेरी अम्मी वाज द पर्सन जो बच्चों के लिए उनकी जान थी। हाँ, देखिए वो आप उठाते हैं ना, हाँ, जो आपने आसपास देखा होता जो है। आप कहते हाँ। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है। आपने जिंदगी में जो आपकी सोहबत रही होती है ना, जिनके साथ आप रहते हैं, और वो भी शुरू की जिंदगी में, आप में वो सारी क्वालिटीज आती हैं। आप कुछ भी कर लें, आप उन जैसे होते हैं। आपका बोलना, आप उनका साथ बैठना, आपका हर चीज़ को डील करना। तो हम इसीलिए शायद दोनों बहनें बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम अम्मी के साथ गुजरा हुआ है या अब्बू के साथ गुजरा हुआ है, और वो बच्चों को उनका टाइम जो है ना वो अच्छा से। अम्मी को दर्द है या कोई घर में कोई क्योस हो गया है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि जैसे कोई मैयत हो गई है, तो अम्मी बच्चे लेके ना एक कमरे में बैठ जाती थी, उन्हें पेपर पेन दे देती थी, कलर भरो। कहती इनको नहीं समझ में आई कि क्या हुआ है, तो आप उनको ज़बरदस्ती मत सिखाएं, ये अपने टाइम से सीख लेंगे, तो इनको जीने दें। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे समिया फैन के लिए चाहिए थी, और वो मैंने, और स्पेशली ये मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, एक्चुअली वो बच्चे मेरे लिए कुछ थे जिन्होंने मुझे वापस जीना सिखाया। ये आपके जेठानी के बच्चे हैं? ये मेरी जेठानी के बच्चे। ठीक है। और हमने बड़ी तो आपके बड़े गर्विदा होंगे बहुत। और अभी आपको टीवी पे देखते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, बहुत, अभी भी वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सुफियान तो खैर अब इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह पाक उसे जन्नतों में मिलाए, वो बड़ा एक हमारा लॉस है। लेकिन ये है कि हम बस वो बच्चे बहुत क्लोज थे मेरे। फिर मेरी बेटी हुई तो वो भाभी के बहुत क्लोज थी, और फिर हमने इसे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी, जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये बात मैं समझती हूँ। आपकी प्राइवेसी जो है उसको आप मतलब उसमें आपको इशू आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती, बाज़ औक़ात आपको किसी और की डांट खानी पड़ती है, आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो उसमें आप चंद एक रूल्स फॉलो कर लें तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आज एक बच्चा जब अकेला अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, तो वो अगर काम से थका हुआ आया है और उसका मूड ख़राब है, तो बीवी घर में बच्चे संभालती हुई उसका मूड ख़राब है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है, और उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो वेंट कर सके, कोई बात कर सके, किसी के साथ बैठे, कोई उसके सर पे शफ़क़त का हाथ फेरे। तो ये वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा, आपने कहीं जाना तो बच्चा कौन रखे, ये तो सबसे बड़ी, ये तो आप सबकी प्रॉब्लम है। मैं इसलिए कहती हूँ मेरा घर खुला, मुझे दे जाकर। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं, अम्मी ने सिर्फ इतनी बात की थी, क्योंकि हमारा घर जो था वो मर्दों का घर नहीं था। अम्मी, अब्बू, मैं, मेरी बहन, भाई, तो हमने जो देखा वो उसमें बहुत आज़ादी देखी। ना कपड़ों पे कोई रिस्ट्रिक्शन थी, ना आने जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन थी, ना खाने पीने पे थी। तो इस वजह से अम्मी ने सिर्फ एक ही बात की कि जहाँ तुम जा रही हो वो भरा हुआ घर है, तो वहाँ दामाद भी आएंगे, बहनोई नंदोई आ रहे हैं, जेठ आ रहे हैं, तो संभल के दुपट्टा अपना कैरी करें, और जिससे भी बात करनी है लाउंज में खड़े होकर बात करनी है, और आहिस्ता आवाज़ में बात नहीं करनी है, ऊंची आवाज़ में बात करनी है, मतलब कि 4 लोगों को सुनाई दे। इसे हम कहते होते हैं पंजाबी में चौराहे पे खड़े होकर बात कर। आपने जो बात करनी है यहाँ करनी है, जिठानी से बात करनी है, नंद से बात करनी है, जिससे बात करनी है अपने यहाँ बैठ के करनी है, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि मुझसे इसने ये कहा था और तुम सफाइयाँ पेश करती हो। और जिन चीज़ों पे सफाइयाँ पेश करनी पड़े ना, रिश्ते की खातिर उन्हें छोड़